लो प्रश्न में दे रखा है कि हमें सिद्ध करना है कि एक समुच्चय ए है कि 1 2 3 4 5 में संबंध आर ए बी है, जहाँ पे ए माइनस बी क्या है, ये एक सम संख्या है। यहाँ पे सम आएगा, ये क्या है, एक सम संख्या है। और फिर बोल रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर में एक तुल्यता संबंध को सिद्ध करना है। और आगे दे रखा है कि प्रमाणित भी कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव तो एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये भी हमको सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपन देखते हैं, पहले दे रखा है हमको यहाँ पे समुच्चय ए दे रखा है, ए बराबर 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे आर दे रखा है कि आर बराबर है मेरे पास यहाँ पे ए और बी, जहाँ पे मेरे पास दे रखा है इसने कि ए माइनस बी क्या है, एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कि पहले सिद्ध करना है अपने को कि ये एक तुल्यता संबंध है। तो इसके लिए पहले क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि ये क्या है, एक समतुल्य संबंध है। तो हम समतुल्य संबंध देख लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा कि यदि मैं ए लेता हूँ तो मेरे पास किससे संबंधित होना चाहिए, ये ए से संबंधित होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि क्या ए माइनस एक सम संख्या है। तो अपन देखेंगे तो ए माइनस ए बराबर आ जाएगा 0, तो 0 में 2 का भाग जाता है, तो ये क्या हो गया, एक सम संख्या है। तो ये तो हो गया सम, यानी कि मेरे पास क्या हो गया कि ए और ए ये किस में है, ये हमारे पास संबंध आर में। यानी अगर मैं कोई भी यहाँ पे एक कोई भी अवयव लूंगा तो उसका खुद का जो अवयव होगा वो क्या होगा, संबंध आर से संबंधित होगा। तो यानी ए कोमा ए क्या है, संबंध आर में, तो ये क्या होगा, एक समतुल्य संबंध हो गया। अब चेक करते हैं कि हम यहाँ पर ये हमारे पास ये संबंध सम्मित है या नहीं है। तो उसके लिए देखते हैं कि सेकंड में देखते हैं हम कि ये सम्मित है या नहीं है। तो सम्मित चेक करने के लिए अपन यहाँ पे करेंगे कि यदि मैं कोई अवयव लेता हूँ ए, वो संबंधित किससे है, बी से संबंधित है, यानी कि मेरे पास में ए कोमा बी संबंध आर का एक अवयव है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको क्या कि a माइनस बी बटे में 2 बराबर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, अगर इनका भाग दो में देंगे a माइनस बी का, तो एक पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। पूर्णांक क्या है, मेरे पास आई है। तो अपन यहाँ से माइनस में b कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा, माइनस में 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा मेरे पास में b माइनस ए बटे में 2 बराबर में आई। तो यहाँ से मेरे पास आ गया b माइनस ए बटे में 2 बराबर में माइनस आई। यदि यहाँ पर हमारे पास आई कोई पूर्णांक है तो माइनस आई भी कोई पूर्णांक होगी। तो हम कह सकते हैं कि b क्या है, यहाँ पे b आर से संबंधित है, यानी कि मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि बी कोमा ए क्या होगा, अपने पास संबंध आर का एक अवयव होगा। तो क्या होगा, एक सम्मित, यहाँ पे ये क्या हो गया, एक सम्मित संबंध हो गया। अब देखते हैं कि ये संक्रामक है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे में चेक करेंगे कि ये संबंध संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक कब होता है ये, कि जब मेरे पास कोई दो अवयव ऐसे हैं कि ए संबंधित है बी से, यानी कि मेरे पास ए कोमा बी क्या है, संबंध आर में है, और बी संबंधित है किससे, सी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास में कि बी कोमा सी क्या है, संबंध है, ये आर का एक संबंध आर का एक अवयव है। तो अपने को चेक करना है कि क्या ए और सी भी संबंध आर का एक अवयव है या नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यदि ए कोमा बी संबंध आर का अवयव है तो क्या हो जाएगा मेरे पास में ए माइनस बी बटे 2 कोई एक पूर्णांक मान लेता हूँ मैं यहाँ पे एल्फा, और ऐसे ये जो बी हो जाएगा मेरे पास बी माइनस सी बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में एल्फा। तो यदि हम इनको जोड़े तो क्या हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ बीटा, कोई पूर्णांक मान लेता हूँ बीटा। तो यदि हम इनको जोड़े तो क्या जाएगा मेरे पास में, आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी बटे में 2 बराबर में एल्फा प्लस में बीटा। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया कि ए माइनस सी बटे 2 बराबर में एल्फा प्लस में बीटा। यदि हमारे पास एल्फा एक पूर्णांक और बीटा भी एक पूर्णांक है तो एल्फा प्लस बीटा भी एक पूर्णांक होगा। तो हम कह देंगे मेरे पास में ए क्या है, आर से संबंधित होगा, यानी कि ए कोमा सी भी आर का एक अवयव होगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये आ गया एक संक्रामक संबंध आ गया। तो यानी मेरे पास ये संबंध क्या है, समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। संक्रामक है तो मैं कह दूंगा कि मेरे पास जो संबंध आ रहा है ये क्या होगा, एक तुल्यता संबंध हो गया। तो ये हो गया मेरे पास एक तुल्यता संबंध है। तो हमने क्या किया, संबंध आर को एक दिखा दिया कि तुल्यता संबंध। इसके लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एक क्या है जो हमारे पास खुद से संबंधित होगा, क्योंकि 0 आएगा तो एक समसंख्या हो जाएगी। ऐसे यदि ए बी से संबंधित है तो बी बी इससे संबंधित है, और ऐसे मेरे पास आ गया कि यदि ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है तो मेरे पास ए क्या है, सी से संबंधित आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, एक तुल्यता संबंध आ गया। तो अब अपन देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है हमने को कि 1 3 5 के सभी एक दूसरे से संबंधित है, आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे 3 अवयव है, कौन कौन से, एक तो मेरे पास में 1 एक 3 और एक 5। यदि हम इसमें जो एक ये हमारे पास 1 है, यदि हम इसमें 1 का संबंध 1 से देखें तो क्या आता है, 0 आता है। इसमें 3 का संबंध 3 से देखें तो क्या आता है, 0 आता है। उसमें 5 का संबंध देखें 5 क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक तो क्या है, एक सम संख्या है। तो यानी ये जो अपने पास दे रखा समुच्चय, इसका प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है। और यदि हम देखें 1 और 3 और 5 क्या भी सम संख्या है तो हम जानते हैं कि किन्हीं भी 2 सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, सम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समुच्चय का क्या है कि प्रत्येक जो अवयव है वो स्वयं से संबंधित है। अब देखते हैं हम संबंध 2 और 4 में। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक क्या है कि समुच्चय क्या है, 2 और 4 है। तो मैं जानता हूँ कि 2 भी क्या है,
एक सम संख्या है, 4 भी क्या है, एक सम संख्या है। तो यदि मैं 2 में से 2 को घटाऊंगा तो 0 आएगा, तो वो भी एक सम संख्या होगी, और 4 में से घटाऊंगा 4 को तो क्या आएगा, 0 आएगा, वो भी सम संख्या होगी। और मैं जानता हूँ कि 2 सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, एक सम संख्या होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समुच्चय 2 और 4 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित आ गए ये। अब देखते बोल रहा है कि परंतु 1, 3, 5 और 2, 4 ये किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ये क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास संबंध दे रखा है, ये समुच्चय दे रखा है 1, 3, 5 और दे रखा है मेरे को यहाँ पे 2 और 4। तो यदि मैं पहला अवयव ले लेता हूँ इस समुच्चय में से, तो क्या होगा, एक विषम संख्या आएगी। जब मैं लूंगा तो दूसरा अवयव लूंगा इस समुच्चय से, तो क्या आएगा, मेरे पास एक सम संख्या आएगी। तो मैं जानता हूँ कि एक विषम संख्या और एक सम संख्या का अंतर जो होता है वो कभी भी सम संख्या नहीं होता। तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है, हमारे पास इनके अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो हमारे इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया, जो हमारे पास संबंध आर था ये तो क्या था, एक तुल्यता संबंध था। और हमने ये भी दिखा दिया कि जो हमारे पास यहाँ पे समुच्चय दे रखे थे 1, 3, 5 और 2, 4, इनके प्रत्येक अवयव स्वयं के प्रत्येक अवयव से तो संबंधित है, लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया।